चलो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 111 सी पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। इसका डायग्राम बुक में आपको ऐसे दिया हुआ है। एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, थोड़ी टेढ़ी बन गई, एक लाइन ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे जाके ऐसे कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। अब उसमें क्या दिया हुआ है, एक डायगोनल दी हुई है ऐसे, ठीक है, सीधी लाइन है ये, चलो सीधी मान लो, मेरी थोड़ी टेढ़ी है। एक ऐसे दिया हुआ है 12, ठीक है, मीटर है ये 42 मीटर है, ठीक है, और हमें एक ऐसे दिया हुआ है ये ऐसे, ये 9 मीटर है, ठीक है, ऐसे आपको दिया हुआ है। तो इसने क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ फील्ड। तो मतलब ये जो 42 है ना, ये डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है कि जैसे कोई भी आपकी शेप है ऐसे, इसमें जो दो कोने हैं जब वो मिल जाते हैं तो डायगोनल बन जाती है। ये हो गई, ये हो गई, ये डायगोनल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कोना इस कोने से मिल गया तो डायगोनल हो गई। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज ऑफ द अदर टू वर्टिसेस, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब 90-90, ये परपेंडिकुलर है 90-90, ऐसे होता है। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर डायगोनल के ऊपर। फाइंड द एरिया ऑफ अ फील्ड, इस फील्ड का हमें एरिया निकालना है। देखो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कैन बी स्क्वायर, ट्रेपीजियम, मैंने आपको बताया था। देखो ये देख के मुझे थोड़ा ट्रेपीजियम सा लग रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि भाई देखो ये वाली और ये वाली तो हो गई पैरेलल लाइन, ऐसे चलो ये कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है। ये चलो ये मान लो ये मिलेंगे नहीं मिलेंगी, ये मिलेंगी नहीं शायद, और ये वाली दो हो गई, ये शायद मिल जाएंगी आगे जाके, कुछ इस टाइप से हैं। नहीं ये भी नहीं मिलेंगी, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या फिगर है यार, ठीक है, हमें समझना भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा यार, पता नहीं स्क्वायर है वो भी नहीं लग रहा, ठीक है, पैरेललोग्राम सा है वो भी नहीं लग रहा। ये बड़ी एक बार मतलब ये तो कोई बड़ी लग रही है, छोटी लग रही है, आपकी बुक में ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है, इस टाइप से, मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ। बस ये पता है कि यार ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं, इसको बोलते हैं जनरल क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो ट्रायंगल बनते हैं। देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये ऐसे बन रहा है, ऐसे ना, देखो ये रहा ये वाला। एक नीचे बन रहा है, मैं अलग बना रहा हूँ, मतलब ठीक है। अब मान लो ये हटा दो, अब इसी लाइन से एक और ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, इसीलिए ये वाली लाइन तो दोनों में सेम है 42, है ना। ये देखो ये कैसे बन रहा है, यहाँ पे एक लाइन है ऐसे, ये 9 हो गया। ऊपर वाला ट्रायंगल कैसे बन रहा है ऐसे, अच्छा ये भी 42 है, ये 12 है, ठीक है। ये बनने दो ट्रायंगल। तो आपको क्या करना होता है, इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, दो ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना होता है, ठीक है। आप नाम दे सकते हो अपनी साइड से, कोई मुश्किल नहीं है। आप बोल दो ABCD, आप ऐसा नाम दे दो, ठीक है। देखो इसका ट्रायंगल का निकालेंगे फॉर्मूला किससे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नीचे वाले का निकालेंगे किससे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होता है, ये वाला बेस होगा, जैसे ये ट्रायंगल है ना ये, तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। हाइट जो ऐसे आ रही है मतलब 12, नीचे वाले में क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, मतलब बेस सेम रहे दोनों में, और हाइट ये हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरे का फिगर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसको लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं, अगर आपको नॉर्मल लिखना हो तो शॉर्ट फॉर्म में देखो इसको ऐसे करते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट ना, H1 बोलो, एक H1 क्योंकि हाइट दोनों में डिफरेंट है, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई H2। तो हाफ कॉमन ले लिया, देखो इसमें से और इसमें से हाफ कॉमन ले लिया, और मल्टीप्लाई बी कॉमन ले लिया, ठीक है, और H1 प्लस H2 कर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे बन जाता है। तो इसको बी को हम डी भी बोल सकते हैं, डायगोनल, एक ही बात है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल H1 प्लस H2, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपका, ये फार्मूला। लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये फार्मूला हर जगह काम नहीं कर पाएगा आपका। फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस में ऐसा आ जाएगी फिगर कि आपको सेपरेटली निकालना पड़ेगा, तो मेरे को ये इजी लगता है, ठीक है, चाहे थोड़ा लेंथी लगे मगर मेरे को ये इजी लगता है। तो मैं आपको दोनों से करके दिखाता हूँ। लेकिन इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला आपका काम ही नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार जो डायगोनल है वो सेम ही होगी, मतलब हर बार जो बेस है वो सेम ही होगा, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, ठीक है। तो चलिए हम कैसे करते हैं इसको देखिए। मैं आपको सबसे पहले अपने तरीके से कराता हूँ जो मुझे पसंद है। मैंने बोला इन ट्रायंगल ABD, नाम कुछ भी डाल दो इसका, ABD डाल दो, ADB डाल दो, या BAD, जो आपका मन करे वो नाम डाल दो। डाल दिया, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। इस ट्रायंगल में मैंने बोला, या फिर ऐसे मत लिखो, आप लिखो सिंपल एरिया लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है।
तो चलिए हाफ, बेस कितना है इसमें 42, हाइट कितनी है इसमें 12, 2 2 ज़ा 1 ज़ा, ठीक है। तो 21 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 मल्टीप्लाई 12, 252 आ गया। कितना आ गया 252। क्या था ये, सेंटीमीटर में था किस में था बच्चों, देखो मीटर में था, मीटर का स्क्वायर, सभी मीटर में थे, ये आ गया। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल का निकालो, कुछ भी नाम दे दो, मैं नाम दे रहा हूँ DCB, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। हाफ इंटू, पूरा भी लिख सकते हो ऐसे, पूरा लिख देना, बेस इंटू हाइट, ठीक है, सिंपल है। हाफ, बेस कितना है बच्चों इसमें, बेस तो सेम ही है, और हाइट कितनी है इसमें 9 है, 2 से काटो 21, अब 9 को 21 से करेंगे तो 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, 189 आ गया, ठीक है बच्चों। कितना आ गया 189। अब हमें पूरी फील्ड का एरिया निकालना था, तो बोलेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे इसको, ठीक है। इसने बोलता ना एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ अ फील्ड, और इसने बोला है फील्ड किसमें, फील्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या एरिया ऑफ फील्ड बोल दो, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे फील्ड कुछ भी ऐसे लिख दो, ठीक है। कितना हो जाएगा 252 प्लस, और ये जो आंसर आया 189, ऐसे कर दो, बाहर मीटर का स्क्वायर, यहाँ भी मीटर का स्क्वायर लगाओ। तो 252 को 189 से करते हैं, 252 प्लस 189, सॉरी दोबारा करते हैं, 252 प्लस 189, 441 मेरा आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया मेरा 441 मीटर का स्क्वायर। तो मेरा आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितना सिंपल था, समझ में आ गया। मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ। अच्छा, इसको दूसरा तरीके से दिखाता हूँ। जैसे मान लो वो था 441 आ रहा है ना, जैसे मान लो ये था, एक और तरीका देखा उसका, वो तरीका हर जगह काम नहीं करता। आपने सिंपली बोला एरिया ऑफ फील्ड मतलब क्वाड्रिलेटरल, कितना हो गया हाफ, और DH1 प्लस H2, हाफ, D कितना है मेरा, D है मेरा 42, H1 प्लस H2 मेरा कितना है 12 प्लस 9, हाफ 12 और 9 21, 2 से डिवाइड करा 21 कितना होता है 441 मीटर का स्क्वायर। आगे देखो कितना सिंपल लगा, छोटे में हो गया ना, 21 मल्टीप्लाई 21, हाँ जी सिंपल में हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये छोटा है लेकिन ये भी आपको जो मैंने बताया वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा बच्चों। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारा, इसमें वो वाला फॉर्मूला हमारा काम नहीं करेगा। इन फिगर 2 द मेजरमेंट्स आर गिवन ऑन द फिगर, ये हमारी फिगर है, इसमें मेजरमेंट्स दी हुई हैं। इसने बोला है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया निकालना है हमें। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, वो वाला हाफ मल्टीप्लाई DH1 प्लस H2। अब मान लो इसने हाफ ले लिया, D आपने ले लिया 62 क्योंकि डायगोनल ऐसी होती है। अब H1 क्या लोगे, मान लो H1 आपने ले लिया 20, अब H2 क्या लोगे भाई, अब बताओ H2 क्या है, यहाँ से तो कोई लाइन जा नहीं रही, इसको H2 लोगे, इसको H2 लोगे, ठीक है। अगर आपने इसको H2 लिया तो भी गलत, इसको H2 लिया तो भी गलत, क्योंकि यहाँ पे बेस कॉमन है ही नहीं, इसमें ये वाला फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। ट्राई मार लेना, जितना ट्राई मारना है काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो क्या करें सर, तो अगर सिंपल सी फिगर आती है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिंपल सी फिगर थी, ठीक है, उसमें आप वो वाला फॉर्मूला लगा दो। या बच्चे अगर कंफ्यूज होते हो आप कि नहीं सर पता नहीं समझ नहीं आ रहा, ये वाला फॉर्मूला लगाएं या ये वाला फॉर्मूला लगाएं, तो जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखिए, दोनों का सेपरेट निकालिए एरिया। थोड़ा लेंथी रहेगा लेकिन आंसर हमेशा आपका सही आएगा, अनलेस आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, आप समझ जाएं कि हाँ भाई इसमें तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, तो आप लगा देना। देखो बच्चों सबसे पहले आप निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या होता है हाफ, बेस और हाइट, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कैपिटल में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, कैपिटल में लिखो ऐसे लिखो, मसला कुछ नहीं है। इंग्लिश थोड़ी ना कर रहे हैं हम, मैथ्स कर रहे हैं भाई। बेस कितना है बच्चों, ये मेरा बेस है 62 मल्टीप्लाई हाइट कितनी मेरी 20। अब देखो एक और चीज़ को, बेस किसको बोलते हैं, बेस हमें हमेशा हमारा वो होगा जिसके ऊपर हाइट गिरी है। जैसे ये हाइट जो है ये हाइट होती है, मतलब पता क्या चलता है ये हाइट है, ये 90 डिग्री बना रही है ना। जैसे कोई लाइन अगर किसी एक लाइन के ऊपर कोई लाइन ऐसे गिर के 90 डिग्री बना रही है तो इसको हम हाइट बोलेंगे, और ये लाइन जिस लाइन के ऊपर गिरी है उसको हम बेस मानेंगे, ठीक है। ये आपको रूल याद रखना है, ठीक है। तो ये लाइन गिरी है इसके ऊपर,
तो ये हमारा 62 बेस हो गया, 20 मेरी हाइट हो गई। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 10, तो इसको हमने सॉल्व करा 620 कितना सेंटीमीटर का स्क्वायर, एक का एरिया आ गया। अब निकालते हैं दूसरे ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम देते हैं ADC, ADC। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए, इसमें जो है इस कोई ऐसे लाइन तो गई नहीं है, तो ये तो बेस 62 तो मेरा बेस नहीं होगा। पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ मल्टीप्लाई। देखो बच्चों, हाइट क्या होती है हमारी, सीधी लाइन जो गिरी है वो हमारी हाइट होती है। तो इस क्वेश्चन में जैसे ये जो हमारा ट्रायंगल है, इसको मैं दोबारा बाहर बना लेता हूँ। देखो ये मेरा ऐसा ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल ऐसे है ये। ठीक है, तो ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा D, ये हो गया मेरा C। तो ये जो है ना मेरी लाइन, ये इसको मैंने हाइट मानूंगा। देखो खड़ी है, ये लाइन खड़ी है, इसको मैंने हाइट मान लिया। ठीक है, और इसको मैं बेस मानूंगा। ये हाइट हो गई, और ये जो 90 डिग्री किसके ऊपर गिरा, ये इसके ऊपर गिरा, तो मेरा बेस हो गया। ये हाइट, ये बेस। जो ट्रायंगल होता है आपका ऐसे होता है ना, हाइट सॉरी ये हो गया आपकी, ये परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर, बेस, और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ऐसा होता है ना। तो ये जो लाइन है इसको मैंने मान लिया हाइट। अच्छा, इसको मैं देखो किसी और तरीके से बता सकता था। मान लो ये जो फिगर है मैंने इसको ऐसे बना दिया, ऐसे मैंने इसको ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे ही तो बन सकती है फिगर, थोड़ा उल्टा मैंने बना दिया तो A, ठीक है, सॉरी नॉट A, यहाँ पे आएगा हमारा D, यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा C, ऐसे ही बना सकता हूँ मैं इसको, देखो है ना। तो मान लो कि मेरा ये है ना, ये मेरा AD कितना था 18, AD मेरा 18, ये 18 है, और मेरा ये कितना है, ये है मेरा 62 सेंटीमीटर। तो इसमें ये 90 है ये। अब मुझे पता करना पड़ेगा अब मैं किसको बेस मानूं। अगर मैं इसको हाइट मानता हूं तो मैं इसको बेस मानूंगा, अगर मैं इसको हाइट मानता हूं तो मैं इसको बेस मानूंगा। मसला ये कि आंसर तो आपका सेम ही आना है। आंसर आपका चाहे इसको हाइट मानो, चाहे इसको हाइट मानो, चाहे इसको बेस मानो, चाहे इसको बेस मानो, आंसर आपका सेम ही आना है। तो जिसमें थोड़ी ऐसी फिगर होती है, थोड़ा पता लगाना मुश्किल होता है कि यार किसको बेस माने, किसको हाइट माने, अनलेस क्वेश्चन में गिवन हो। क्वेश्चन में गिवन है कि ये बेस है तो इसी को बेस मानना पड़ेगा। क्वेश्चन में गिवन नहीं तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी मान लो, ठीक है। मगर अगर आप इसकी फिगर जैसी बनी है, सिंपल ऐसी फिगर लेके चलते हैं, ऐसी, ठीक है, तो ये 18, ये 54, तो ये हमारा बेस हो गया, ये मेरा सॉरी ये मेरी हाइट हो गई, ये मेरा बेस हो गया। आंसर तो सेम ही आना है ना। देखो हाइट इंटू बेस इंटू हाइट, हाई बेस कितना मेरा, मैंने बेस माना अपना 54, मल्टीप्लाई हाइट कितनी मेरी 18, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि ये बेस है, ये हाइट है, तो अपनी मर्जी हम कुछ भी मान सकते हैं। मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, या मैं मान लो मल्टीप्लाई, मैंने बेस माना 18 और मैंने हाइट मानी 54, चाहे मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, आंसर तो सेम ही आएगा बच्चों। देखो 2 9 जा 54 को 9 से करो मल्टीप्लाई, 54 मल्टीप्लाई 9, 486 आएगा। तो यहाँ पे भी 486 आया सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे भी 486 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम किसी को भी बेस, किसी को भी हाइट मान सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर आप ऐसी वाली फिगर ले रहे हो तो इसको बेस मान लो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस के ऊपर गिरी है, ठीक है। अब क्या करेंगे अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। कितना हो जाएगा, एक तो ये वाला हो गया 620 प्लस एक ये वाला हो गया 486 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 620 और 486 को प्लस कर देते हैं, 1106 आ गया, 1106 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आंसर बिल्कुल ठीक है, पीछे चेक कर लेना, ये इसी से निकला है। इसमें वो वाला फॉर्मूला आप लगाते हैं नॉर्मल वाला, वो नहीं निकलता। अच्छा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना ABCD, जैसे आप ये लिखते हो, इसको आप एक लाइन और एडिशनल लिख सकते हो, जैसे ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। पहले ऐसे लिख लेना, उसके बाद ये नंबर डाल देना, ये डायरेक्ट कर दो, ठीक है। समझ में आ गया। इसलिए मैंने बोला था ये जो क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें जो दो ऐसे होता है कि एरिया निकालो, ठीक है, इसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, अनलेस आपको क्लियर कट पता हो कि वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आप इसमें नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, हाफ मल्टीप्लाई DH1 H2, हो सकता है बहुत से बच्चे इसमें गलती करेंगे, ठीक है, इसमें गलती नहीं होगी। चलिए रब करते हैं।